विचार चल रहा था आत्मा के बारे में। प्रमेय पदार्थ, पहला प्रमेय पदार्थ आत्मा, उसके बारे में कहा था आतत्व सामान्यवान आत्मा, आतत्व सामान्य वाला आत्मा होता है। और अजेंद्रिया से व्यतिरिक्त कहा क्या, प्रतिशर्रम भिन्नो, प्रतिशर्रम नपुंसकलिंग प्रयोग हुआ है ना, भिन्नो नित्यो विभूश्च के सामान्य नपुंसकम प्रयोक्तव्यम, इस नियम व्याकरण का नियम है सामान्य ना नपुंसकम प्रयोक्तव्यम, इसलिए नपुंसकलिंग प्रयोग हुआ है, समझना। और दूसरी बात तो यहाँ थोड़ा अंतर जो हम लोग कल भी विचार कर रहे थे, शरीर के औपाधिक भेद की वजह से आत्मा में अनेक अनंतता मानी गई है, लेकिन वेदांत और इनमें अंतर है, ये समझना। आकाश जैसे उपाधि, आकाश अनेक हो गया उपाधि भेद से, वेदांत कहता है, ये भी वैसे कहते हैं। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है, इन्हें वास्तविक भेद मानते हैं, भेद वास्तविक है। मुक्ति काल में भी इसलिए भेद बनी रहेगी, इस घड़ा फूट जाए आकाश में भेद नहीं रह जाता है, घटाकाश कहाँ गया, महाकाश में लय हो गया, एक हो जाता है। इनके ऐसा नहीं होता, ये शरीर मर जाएगा, मुक्त हो गया, सारे दुख नष्ट हो गए, सुख शरीर भी खत्म हो गया, मुक्त हो गया आत्मा, लेकिन तो फिर कैसे रहेगा, नीरछीरण्य ऐसे रहेगा। दूध में जल डाला आपने, जल अलग भाषित नहीं हो रहा, पृथक्त्व न भाषित ना हो तो एकत्व न भाषित हो रहा है, लेकिन है अंदर में जल अलग। उसी प्रकार से जीवात्मा मुक्ति काल में भी अलग ही रहेगा परमात्मा से। हाँ, माने भेद में वास्तविकत्व माना। यदि काल्पनिक होता तो मुक्त होने पर मिट जाएगा, वो भेद खत्म हो जाएगी। जैसे वेदांती और इसमें यही अंतर है, उनके यहाँ काल्पनिक भेद है या वास्तविक भेद है, औपाधिक शरीर भी उपाधि को लेकर के। लेकिन शरीर भी उपाधि के जो उत्पन्न जो भेद है, एक बार जो भेद बन गया, उपाधि न रहने पर भी भेद रह जाता है। हाँ, तो महाराज जी, यदि ये उपाधिगत भेद बना हुआ है और इसमें नहीं है, महाकाश में मिल गया, तो इसमें मुक्त को जो मुक्त उसको क्या प्रभाव रहा है? तो वो मुक्ति, ये मुक्ति में क्या अंतर पड़ गया? अब दूध में पानी मिलने से क्या फर्क पड़ा? ये प्रश्न ऐसा आपकी है, जब दूध में पानी मिला तो क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ गया। क्यों नहीं फर्क पड़ा? महाराज मुक्ति में है तो असंग निर्लिप्त सुख दुख से परे है। कुछ भी रहे, जितने भेद जब है तो फिर कभी न फिर दुख होगा। जैसे ईश्वर की मर्जी हो गई, ईश्वर के अंदर आप हैं, अलग होकर के रह रहे हैं ईश्वर में, जब चाहो तो कल जा संसार में जो बना, कौन रोक सकता है उसको? अलग ही न रहे फिर किसको फेंकेगा अलग दोबारा संसार में? परमात्मा से अत्यंत ऐक्यता हो जाए, आत्यंतिक ऐक्यता हो जाए, फिर परमात्मा अपने आप को संसार में डालेगा नहीं। जब तक अलग हैं आप, भाई बटन बन गए आप, बटन टूट भी सकती है। नहीं मारे, वो ईश्वर के अधीन कहाँ है? वो तो ईश्वर रूप है ना ना ना, वो ईश्वर रूप कहाँ से? आपने कपड़ा पहने तो कपड़ा आपका रूप हो गया क्या? कपड़ा आपका रूप नहीं है। महाराज जो सांख्य का जो पुरुष है ईश्वर है तो मुक्त, वो अपने आप में है, वो नहीं है। वो इनके सांख्य लोग उसको ईश्वर को और पुरुष को भिन्न कर रहे हैं ना। इनके ईश्वर का विचार आएगा, ईश्वर का भेद बताऊंगा मैं। भिन्न तो है, लेकिन भिन्न अवस्था में वो मुक्त और तीनों गुणों से परे है, उसमें कोई किसका प्रभाव तो नहीं है। अरे तीनों गुण से अब भी हैं, तीनों गुण से पर अब भी है ना, फर्क क्या पड़ रहा? नहीं, अब तो ज्ञान जनित है ना, वो तो ज्ञान से बस वो उससे में फिर दोबारा ज्ञान नहीं आएगा, क्या गारंटी है? जब भिन्न भेद रहेगा तो यदि दोबारा ज्ञान है, दोबारा प्रकृति क्यों नहीं भोग देगी? तो स्वामी रामानंद से प्रश्न उठा लोगों ने, अगर वो तो वेदांत की सब जवाब अलग चीज है, वो वेदांत की जवाब अलग है। यहाँ वेदांत मिक्स मत करो, सांख्य का जवाब अलग है। वो तो वेदांत के अनुसार जवाब देंगे, दोबारा आएगी नहीं माया, तो उनके तो माया है नहीं। इसमें क्या गारंटी दोबारा मारा, जब वो मुक्त होकर माया से मुक्त होकर गया है। हाँ, लेकिन माया नाम चीज है ही नहीं ना वास्तव में, काल्पनिक थी ना वो भी। इनके यहाँ काल्पनिक नहीं है बुद्धि, प्रकृति स्वतंत्र है, नित्य है, काल्पनिक नहीं है। स्वामी जी वो नित्य है, स्वतंत्र है, वो अलग बात है, लेकिन उससे वो तो भी परे गया है, उससे अनासक्त, उसके प्रभाव से तो हम परे हो गए, लेकिन जो स्वतंत्र है वो दोबारा मेरे को अटैक नहीं करेगी, क्या गारंटी है इसमें? तो गारंटी तो ये कि अगर वो अटैक करती है, मतलब स्वतंत्र हुआ नहीं, उसमें कारण बना हुआ है। क्या क्या कारण बना? भाई दोनों स्वतंत्र है, समस्या थे। जैसे अनादिकाल में दोनों स्वतंत्र थे, फिर भी अनादिकाल में कभी संयोग हो गया,
और आप उसे पिंड छुड़ा लिए, किसी प्रकार विवेक वगैरह हो गया, दोबारा वो नहीं अटैक करेगी, क्या प्रमाण? तो ये जो अनाथ मुक्त हुआ है विवेक ज्ञान से, पहले भी मुक्त था ही ना, फिर क्यों बंधन में आया? बंधन तो अज्ञान से आया जी, वो अज्ञान उसका अज्ञान कहां से आ गया? अनादि दिख अज्ञान, रही है ये अनादि अज्ञान का विवेक हुआ जब तो मुक्त हुआ वो। भाई, अनादि अज्ञान क्यों आई, यही तो पूछ रहे हैं हम। दिवालिया बुद्धि, यही तो गौरपाल करके क्या कहा आपने, अनादि शब्द प्रयोग करने का मतलब आपको बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि फेल हो गई, वही व्यक्ति अनादि प्रश्न जोड़ देता है, क्योंकि आप बता नहीं पा रहे कब उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों आया, इसका जवाब दे नहीं पाते, तो आप अनादि कह देते, जवाब है नहीं हमारे, है नहीं आपके पास, तभी आप अनादि कह रहे हैं। अब वही हम पॉइंट पकड़ रहे हैं, जैसे उस अनादि काल में कभी आई थी, उसे दो बार आ सकती है, क्योंकि स्वतंत्र बैठी हुई है सामने, दुष्टा कुछ भी कर सकती है कभी भी, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब हमारी जो विवेक ख्याति है, विवेक मुक्ति, वो सब टेम्पररी काम कर दिया, टेम्पररी काम कर दिया उसने, मर्जी प्रकृति फिर दोबारा दे ना दे को। अगर विवेक ख्याति किसने करा? प्रकृति ने तो करा अपने मर्जी से। अभी क्या पढ़ा आपने? प्रकृति ने अपने मर्जी से विवेक ख्याति किया, पुरुषार्थ किया, अब प्रकृति की मर्जी दोबारा बंधन दे, जब अपने मर्जी से मोक्ष दे सकते हैं, से फिर भोग भी दे सकती है, उसकी मर्जी है। कि पुरुष की अपनी कोई अस्तित्व नहीं ना आपके यहाँ, पुरुष के अंदर स्वतंत्रता, इस तरह की जो विवेक को खुद कर लिया होता तो आपको यानी पुरुष को विवेक नहीं करता, पुरुष के अंदर कुछ नहीं है, सब असंग है टोटली। समस्या यहां पर आती है वेदांत और फर्क के समय, वहां माया में कोई अस्तित्व नहीं, माया का, माया नाम का चीज कोई है ही नहीं, नित्य स्वतंत्र ये सब कुछ है ही नहीं वहां, इसलिए वो वहां बच जाते हैं, वो लोग दोबारा आएगी नहीं माया। जो आध्यात्मिक थी वो आध्यात्मिक भंडा को फोड़ दिया आपने तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन ये जो यहाँ पर अज्ञान वशात जो आया हुआ है, आध्यात्मिक जो आया हुआ है, ये दोबारा आ सकता है, क्योंकि लाने वाला दूसरा बैठा हुआ है, वैसे के वैसे जो अनादिकाल में लाया तो वैसे के वैसे है। तो फिर तो महाराज जिसने विवेक ख्याति तो आपको लेन चूस दिया है, इसलिए बेकार है। तो अभी बोलेंगे, स्वयं भी बोलेंगे, प्रकृति भी जो प्रयास करे व्यर्थ बोल रही है, अभी बोलेंगे अगले कार्यक्रम में, प्रकृति भी जो पुरुष के पीछे पड़ी है बेकार है, सांख्य में कहेंगे बात। क्यों मेहनत कर रही है प्रकृति, फालतू की कर रही है, जब पुरुष से कोई उपकार मिलना नहीं है, पुरुष को कुछ फर्क होना है ही नहीं, किस बात का तुम खेल खेल रहे हो? खेल का तो कुछ प्रयोजन तो होगा, क्या व्यर्थ है, कहेंगे, स्वयं कहेंगे कार्यक्रम में, आगे देख लेना, अगले कार्यक्रम कल परसों आएगा, कल है ना, अष्टमी है, कल अष्टमी है, परसों तो छुट्टी रहेगी, हाँ 10वीं को आएगा। इसलिए उनकी बात ऐसी ही है, वो तो थोड़ा सांख्यिक न्याय चल रही है, वो बात छोड़िए, बात यहाँ से चली है। यहाँ न्याय में तो वास्तविक भेद माने, बात खत्म है, ये तो वास्तविक भेद मानते हैं, और इसे परमात्मा में लीन होने पर भी वो भिन्न ही रहेगा, भिन्न रहेगा, फिर दोबारा बंधन में आएगा ही। जैसे हंस पक्षी आ जाए तो रोक सकेंगे आप दूध को पानी को अलग करने से? रोक नहीं सकते। परमात्मा की स्वतंत्रता क्या है, यदि हमें दोबारा जन्म ना दे सके तो बेकार है वो परमात्मा। स्वतंत्रता ही परमात्मा के लोग मानते हैं कि मुक्त को भी वो जन्म दे सकते हैं, इसलिए अलग मानते हैं, मुक्त अलग ही रहेगा। और मुक्तों का ही अवतार होता है, जितने आचार्य ऋषि लोग हैं मुक्तों का ही अवतार है, जन कल्याण के लिए मुक्तों को भेज दिया जाता है। जो अमुक्त मूर्ख है उसको भेजने से जन कल्याण होगा क्या? अज्ञान को भेज के क्या करेंगे? भगवान भेजते मुक्तों को ही, या खुद आना पड़ जाता कई बार। इसे इनका मान्यता है जीव अलग ही रहेगा, मुक्त होने पर भी अलग ही रहेगा, और कभी वो दोबारा उसको संसार में पलटा जा सकता है, धक्का खाना पड़ेगा दोबारा, यहाँ लीला करनी पड़ेगी। ऐसे मुक्ति वेदांती नहीं चाहता। इसलिए यहाँ बात जान को कल हम लोग विचार करते ना औपाधिक भेद, इसलिए वेदांत से फर्क समझना, दिमाग में बिठाना चाहिए, नहीं तो फिर आप समझेगा वहां यहाँ एक ही हो गया, ऐसा नहीं है। वहां औपाधिक भेद में मिथ्यात्व है, काल्पनिकता है, यहाँ औपाधिक भेद में वास्तविकता है। ये दिमाग बिठाए रखना न्याय और वेदांत पर। ये सब बुद्धिगत व्यवहार होगा, ये बुद्धिगत व्यवहार हो जाएगा ना? नहीं, बुद्धिगत व्यवहार तो केवल बुद्धि की, यहाँ तो बुद्धि अलग है ही नहीं, इनका तो मन ही है एक चीज, यहाँ बुद्धि अलग तो है नहीं, मन एक मात्र अंतःकरण नाम से कहा जाता है न्याय दर्शन में। तो मन ने क्या किया?
केवल आत्मा में ज्ञान पैदा करता है और कुछ तो करता नहीं। अज्ञान भी वही हो, ज्ञान अभावी अज्ञान रूपा वही नष्ट हो रहा है। वो दुख ध्वंस भी आत्मा में ही होना है। दुख कहाँ रहता है? आत्मा में। आत्मा में दुख का ध्वंस होना है। इसे इनके पद्धति में बुद्धि कुछ करने वाली है नहीं ना, सब कुछ आत्मा में ही होता है। इसे आत्मा ही मुक्त हो रहा है, आत्मा ही बंधन में हुआ और आत्मा में मुक्त हुआ। अज्ञान भी कहा है? आत्मा में है, उनकी से बुद्धि में नहीं है। सांख्य और फर्क समझते जाना है, वेदांत से कैसे फर्क, नहीं तो सब खिचड़ी हो जाएगी। इनके मत में आत्मा का। अब इसलिए यहाँ के सिद्धांत है धर्मम प्रति प्रतिपन्ना बहुविधा। आज जितने भी आप, एक व्यक्ति ने पीएचडी किया विभिन्न दर्शनों में आत्मा का विचार, गुरुपाद सरस्वती करके शिवानंद आश्रम के थे बनारस, जो हम लोग पढ़ते उस समय आप पीएचडी कर रहे थे। उन्हें यही लिखा हर दर्शन करने आत्मा को क्या माने, जीवात्मा का लक्षण क्या माने, जीवात्मा का स्वरूप क्या अंतर है सब दर्शनों का। इधर मोटा संस्कृत का पुस्तक है, मेरे पास 8-10 कॉपी पड़े हैं, इसको चाहे तो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक आपको रखेंगे लाइब्रेरी, बाकी दे सकता हूँ। पूरा संस्कृत में विशुद्ध, एक भी हिंदी शब्द नहीं होगा। माने केवल आत्मा के स्वरूप को लेकर के, जीवात्मा का स्वरूप, परमात्मा छोड़ो, ब्रह्म छोड़ो, जीवात्मा के स्वरूप को लेकर के ही परस्पर बहुत विचार भेद है। कोई कैसा मान रहा है, कोई कैसा मान रहा है जीवात्मा को। इसलिए आत्मा में कितना गुण है इसको लेकर विवाद है। आत्मा में कोई गुण है कहता है, आत्मा का तो कोई कहता है निर्गुण है कि नहीं। कोई निर्गुण कह रहा है, कोई सगुण कहता है। सगुण में भी कितने हैं, कोई 14 कहता है, कोई 9 कहता है, कोई कुछ कहता है, अलग अलग मत है इसमें भी। तो इन न्यायिकों के 14 गुण होते हैं आत्मा में। तो धर्म अधर्म, सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये सारी चीज कहाँ है? ज्ञान भी, ये सब आत्मा का गुण है। इसलिए आत्मा के स्वरूप को इन्हें 4 भागों में बांट के समझा दिया। सबसे पहली पॉइंट इन्होंने कहा देह इंद्रिय आदि से भिन्न है। दूसरा इन्होंने कहा प्रति शरीर भिन्न है। तीसरा इन्होंने कहा ये विभू है। चौथा इन्होंने कहा नित्य है। 4 बातों से आत्मा को इन्होंने समझा। सामान्य जीवात्मा परमात्मा दोनों का सामान्य लक्षण क्या है? वो सबसे पहले देहादि से भिन्न है। क्यों ये कहना पड़ा इनको? कि 4 वक्त तो देह में आत्मा कहता है, शरीर ही आत्मा है। जैनी भी शरीर को ही आत्मा मानता है, इसलिए उनकी आत्मा कैसा लंबा चौड़ा होते रहता है। एक शरीर से भिन्न है, इन शरीर की मात्रा वाला मध्यम परिमाण, और वो शरीर ही आत्मा कह दिया। कौन? चार्वाक ने। और उसमें सुधारवादी चार्वाक है, उनसे थोड़ा समझदार वाले उन्हें कहने नहीं शरीर नहीं आत्मा, इंद्रियां आत्मा है। उनसे भी थोड़े सूक्ष्म बुद्धि वाले ने कहा नहीं नहीं मन आत्मा है। इस तरह से वो लोग करते हैं। तो उन इंद्रियों को आत्मा मानने वालों से भी अलग कर दिया। जैसे देह इंद्रिय से व्यतिरिक्त आत्मा करके उन सब दर्शनों से अपने आप को अलक्षित कर दिया। इसे क्या अनुमान करेंगे हम? आत्मा जो है, देह जो है आत्मा नहीं हो सकता। देहो आत्मा भवितुम न रहती। देह जो है आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? बाह्येंद्रिय ग्राह्यत्वात्, कि यह अपने शरीर को हम अपने बाह्येंद्रियों से देख रहे हैं। जब बाह्येंद्रिय ग्राही है घटादि, वो जैसा आत्मा नहीं है, वैसे शरीर बाह्येंद्रिय ग्राही होने से ये भी आत्मा नहीं है। इसी प्रकार से इंद्रियों के बारे में, मन सहित इंद्रियां भी आत्मा भवितुम न रहती। इंद्रियाणी आत्मा भवितुम न रहती। क्यों? करणत्व, क्योंकि वो करण है, साधन है। वाष्पादिवत, वास्यादिवत, वास्यादि साधन आत्मा है क्या? नौका आदि साधन आत्मा है क्या? जैसे साधन होते हैं वो उसकी जो साधन के प्रयोगता से भिन्न साधन होता है। जैसे इंद्रियां है, ये इंद्रिया आत्मा इसे नहीं हो सकती, इनका प्रयोगता इससे भिन्न है। इनका प्रयोग करने वाले कौन है? मैं हूं, मैं इससे अलग हूं, इसलिए इंद्रिया आत्मा नहीं है, मैं आत्मा। अतः इंद्रियां करण, हमेशा कोई भी करण है वो कर्ता से भिन्न होता है, कर्ता से भिन्न होता है करण। अतः इंद्रियां करण होने से वो आत्मा नहीं हो सकती। और चक्षुरादि इंद्रियां, दूसरी बात ये भी है, इंद्रियां अचेतन है, इसलिए भी आत्मा नहीं हो सकते। चक्षुरादि इंद्रियाणी अचेतनाम नियत विषयत्वात्। क्यों? वो नियत विषय वाले होते हैं। जो नियत विषय वाले हैं वो अचेतन मानने पड़ेंगे, क्योंकि चेतन क्या होता है? सर्व विषय का प्रकाशक हो जाता है। और इंद्रिय क्या है? चक्षु केवल रूप का प्रकाशन करता है, दूसरे का नहीं।
जिह्वा रसनेन्द्रिय रस का ही, श्रोत्र शब्द का ही, दूसरे का नहीं। इसका मतलब क्या है? ये सब अचेतन है, परिच्छिन्न वस्तु है, अचेतन वस्तु है। चेतन होता तो व्यापक होता, सर्व प्रकाशक बनता। इसलिए इंद्रियां जिससे सर्व प्रकाशक नहीं है, यत्किंचित विषय के प्रकाशक हो रहे हैं, इसलिए ये अचेतन मानने पड़ेंगे। जैसे इंद्रियाणी अचेतनानी, क्यों? नियत विषयत्वात्। यथा दृष्टांत क्या दोगे? प्राच्योदीशीय गवाक्षादिवत। जैसी खिड़कियां होती है अलग अलग दिशाओं में, ये भी नियत विषय वाले हैं ना। आप पूर्व में खड़े होकर के कहो भाई हमें सूर्यास्त नहीं दिख रही है, पूर्व खिड़की पे खड़ा हो गया, पूर्वाभिमुख खिड़की है, वहां मुख करके खड़ा होकर बोल रहे हैं मुझे सूर्यास्त नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि नियत विषय वाला है। वो तो सूर्योदय दिखा सकता है, सूर्यास्त को वहां से नहीं दिखेगा। पश्चिम किरण में खड़े हो जाओ तो सूर्यास्त दिखेगा, सूर्योदय नहीं दिखेगा। नियत विषय वाले हो जाते हैं ना। ये जितने नियत विषय वाले होते हैं बाह्य व्यवहार में हम देख रहे हो क्या है? वो अचेतन है, जड़ है, परिच्छिन्न है। इसलिए इंद्रियां भी नियत विषय वाले होने के कारण से ये भी अचेतन है, जड़ है, परिच्छिन्न है, निश्चय हुआ। इस प्रकार अनुमानों के द्वारा आप क्या करेंगे? इन सब में आत्मत्व को निषेध कर देंगे। केवल एक इंद्र से ही ग्राही होते हैं एक विषय, अतएव ऐसे बालक हो गया। और अब रही बुद्धि, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये सब अनित्य होते हुए केवल एक इंद्रिय मन से ही ग्राही होते हैं। अतः सब क्या है? गुण है। और गुण हमेशा कोई ना कोई गुणी आधार की अपेक्षा करता है कि गुण अपने आप में स्वतंत्र रूपेण सत्ता वाला होकर के रह नहीं सकता। जितने भी गुण हैं हम अनुभव बाहर से भी कर रहे हैं, गंध आदि जैसे हैं, वे भी कोई ना कोई पृथ्वी का आधार ले रहे हैं। पृथ्वी का किसी रूप का आधार लेते हैं, लकड़ी वगैरह, उसमें तो गंध होगा। फूल है, पार्थिव वस्तु, उसमें गंध होगा। इधर रस भी क्या है? कोई ना कोई आधार, केवल रस लाओ, ला नहीं सकते। रसगुल्ला वहीं छोड़ दो, रसगुल्ला का रस लाओ, जैसे लाएगा वो। मीठा मीठा लाना, मिठास को लाना, और मिठाई को वहीं छोड़ देना, तो मिठास कैसे लाएगा? बिना कोई आधार का ये गुण आ नहीं सकते। इसी प्रकार से बुद्धियादि जब गुण निश्चय हो गया, ज्ञानादि भी कोई न कोई आधार के अपेक्षा करेंगे। इसलिए वो गुणी कौन है? उसी का नाम आत्मा है। वह गुणी पृथ्वी आदि नहीं हो सकता, एक अनुमान करना पड़ेगा जिसको शेषानुमान कहा जाता है। पहले बुद्धियादि गुण सिद्ध करेंगे। बुद्धियादि गुणा, बुद्धियादि क्या है? गुण है। क्यों गुण है? क्योंकि अनित्यत्व सती एकेंद्र मात्र ग्राह्यत्वात्, अनित्य होता हुआ एकेंद्र मात्र ग्राही है। इसमें ऊपर से बता रहा हूं, मन में शायद मिलेगा नहीं आप लोग, मूल में तो है नहीं ये सब बातें, इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि इन्होंने कह तो दिया गुण गुणिनोश्च, कहते ना अंत में क्या बोला कि पंक्ति में देखो अंत में इन्होंने कह दिया गुण और गुणी के शब्द प्रयोग कर दिया इन्होंने। गुणश्च गुणाश्रित एवं, फिर बुद्धि को गुण सिद्ध करेगा कौन? ज्ञानादि को गुण सिद्ध नहीं करोगे तो उसका आदि का आधार अधिकरण बुद्ध आत्मा कैसे सिद्ध होगा? ये तो क्या बहुत शॉर्टकट में बोलते जा रही है। बुद्धियादि स्तवत गुणा कह दिया ना मूल में, नित्य अनित्य सती एकेंद्र मात्र ग्राह्यत्वात्, ये अनुमान इन्होंने मूल में दे दिया, एक दिया बस, बाकी नहीं दिया इन्होंने। विप्रतिपत्त बुद्धियादि गुणलिंग का, बुद्धियादि गुणलिंगक अनुमान के द्वारा हमें आत्मा को सिद्ध कर लेना चाहिए। यदि आप मानते हैं कि हमारा मानस प्रत्यक्ष का विषय आत्मा नहीं है, कहने वालों के लिए नहीं है, तो मानता है मन से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, अहम सुखी अनुभव हो गया, सुख गुण विशिष्ट अहम आत्मा का अनुभव कर लिया आपने। लेकिन जो लोग मानस प्रत्यक्ष नहीं मानते उनके लिए क्या है? बुद्धियादि गुण विशिष्ट आत्मा को हमें अनुमान करना पड़ेगा। उसके लिए उनकी पहले बुद्धियादि गुण तो सिद्ध कर दिया, तारस गुणों का आधार आत्मा करके अपने आप अनुमान बना लो, एक कर दिया। वो अनुमान क्या होगा? नियम है आपका, ये इंद्रियेण यद गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तन्निष्ठा जाति तदभावः तत्समवायश्च गृह्यते। ये ध्यान रखना, हम लोग तर्कसंग्रह में कम पढ़ते हैं ना, तर्कसंग्रह में दो ही बात कही, तदगुण तदभाव, तज्जाति तदभाव, दो ही लिया। तज्जाति यो गुणो यद इंद्रियेण ग्राह्यते तदगत जाति तदभावश्च कहा था, तत्समवायश्च भी जोड़ लेना। उसके समवाय को भी उसी इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। जब तक संबंध ग्रहण ना हो, संबंधियों का ग्रहण आप नहीं कर सकते। इसलिए उसी इंद्रिय के द्वारा संबंध भी ग्रहण, समवाय संबंध भी ग्रहण हो रहे मानना ही पड़ेगा। जैसे यो गुणों
येन इंद्रियेण गृह्यते तेनैव इंद्रियत निष्ठा जाति तदभाव तत्समवायश्च गृह्यते। ये नियम के आधार पर समझना चाहिए। जब मन के द्वारा जब हमने ग्रहण कर लिए सारी चीजें बुद्धि आदियों को, तदगत जाति तदभाव और तत्समवाय भी मन के द्वारा ही ग्रहण होगा। ठीक है। तत्र बुद्धियादि गुणा न भूताना, स्वयं परिशेषण मान के लिए भूमिका बांध रहे मूल में। अब कहते हैं जो बुद्धियादि जो गुण है, पृथ्वी का मान लो, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, किसी न किसी मान लो क्या आने गुणों को, है ना। जैसे पृथ्वी के गंध है, गंध के साथ आप ज्ञान को भी मान लो, उसी का गुण। कहते ही नहीं हो सकता। बुद्धियादि गुणा न भूताना, पांचों के इकट्ठे द्रव्यों को निषेध कर दें। भूत बने पंचमहाभूत, पांचों भूतों में से किसी भी भूत के अंदर का गुण रूपेण आप ज्ञान आदियों को नहीं ले सकते। क्यों? मानस प्रत्यक्ष। यदि भूतों का गुण होता तो चक्षुरादियों से प्रत्यक्ष होता था, है नहीं। फिर चक्षुरादि से ये जिसमें आप मानोगे, पृथ्वी में मानोगे तो चक्षु से हो जाएगा, जल में मानोगे तो रसन इंद्र से हो जाएगा, अग्नि के माने तो भी चक्षु इंद्र से हो जाएगा, है ना। उष्ण स्पर्श उसके साथ जोड़ दोगे तो वहां हो जाएगा। वायु का मानोगे तो त्वक इंद्रिय से ग्रहण हो जाएगा। शब्द आकाश के अंदर मानोगे श्रोत्र से ग्रहण होने लग जाएगा। इसलिए यदि भूतों के गुण मानते हैं फिर तत्त इंद्रियों के द्वारा ही उनका ग्रहण होना चाहिए था, मन के द्वारा ही क्यों हो रहा है? फिर अन्य बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष होकर के, बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष केवल मन के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है ना बुद्धि आदियों का। इसे ज्ञापन होता है ये पंचभूतों के गुण नहीं हो सकते। यही भूतानाम गुणा तेन मनसा गृह्यन्ते यथा रूपादे, कि जो भूतों के गुण होते हैं ये जो है केवल मन के द्वारा ग्रहण नहीं होता, जैसे कि रूपादि। नापित काल मनसा, चलो फिर दिशा का मान लो, काल का या मन, 5 3 8 तीनों ले लिया। गुणा क्यों? विशेष गुणत्व, कि बुद्धियादि क्या है? विशेष गुण है। और दिक् काल मन में सामान्य गुण नहीं होते हैं, विशेष गुण में एक भी विशेष गुण नहीं है। ये ही दिक् कालादि गुण संख्यादयो नते विशेष गुण। जो दिक् काल आदि में रहने वाले गुण हैं वो संख्या आदि वे कभी विशेष गुण नहीं होते। क्यों? ते सर्वद्रव्य साधारण गुण एवं, सभी द्रव्य में रहने वाला सर्वसाधारण गुण होने के कारण से उनको क्या कहेंगे? सामान्य गुण कहेंगे। और किस में रहता है किस में नहीं रहता है उनको विशेष गुण माना जाता है। बुद्धियादेश तो विशेष गुण, और बुद्धि क्या है? विशेष गुण है। गुणित्व स्थिति एकेंद्र मात्र ग्राह्यत्वात्, इसलिए गुणित्व होता हुआ एकेंद्र मात्र ग्राही होने से रूप के समान, अतो न दिगादि गुण, इसे दिक् काल और मन का एक गुण नहीं हो सकता। तस्मात् एभ्य अष्टभ्य व्यतिरिक्तो, इन 8 द्रव्यों से भिन्न कोई द्रव्य मानना पड़ेगा। इन बुद्धियादि गुणों का आधार बुद्धियादि नाम गुणा नाम आश्रयो गुणी वक्तव्य, गुणी आपको कहना होगा। और वह कौन है? वो सैव आत्मा, वही आत्मा है, समझो। प्रयोगश्च, शेष अनुमान का प्रयोग हम दिखा रहे। प्रयोगश्च बुद्धियादय प्रतिव्याधि अष्टद्रव्य व्यतिरिक्त द्रव्य आश्रित। क्यों? प्रतिव्याधि अष्टद्रव्य अनाश्रितत्व स्थिति गुणत्वात्। बुद्धियादि ज्ञानादि कैसे हैं? प्रतिव्याधि अष्टद्रव्य से भिन्न द्रव्य में आश्रित मानने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिव्याधि अष्टद्रव्यों में कहीं भी आश्रित न होते हुए भी वे सब गुण हैं। यस्तु प्रतिव्याधि अष्टद्रव्य व्यतिरिक्त द्रव्य आश्रित न भवति, नाश प्रतिव्याधि द्रव्य व्यतिरिक्त द्रव्य अनाश्रितत्व स्थिति गुणोपि भवति यथा रूपादृति केवल व्यतिरिक अनुमानम। इस तरह से केवल व्यतिरिक अनुमान बना लेना। जो प्रतिव्याधि 8 द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में नहीं रहता वो कैसा होगा? वो प्रतिव्याधि द्रव्य व्यतिरिक्त द्रव्य में अनाश्रित होता हुआ वो गुण भी नहीं हो सकता, जैसे कि रूपादि। रूपादि कहाँ है? आत्मा में नहीं रहता है। अतः अन्वय व्यतिरिक भी बना सकते हो, अन्वय व्यतिरिकी वाह, तो हेतु क्या करेंगे? तथा बुद्धियादय प्रतिअष्टद्रव्य व्यतिरिक्त द्रव्य आश्रिता। क्यों? प्रतिअष्टद्रव्य अनाश्रितत्व स्थिति गुणत्वात्, हेतु तो वही है। हाँ, फिर वहां उसको हेतु को कह दिया आपने केवल व्यतिरेकी, या कह रहे हो अन्वय व्यतिरेकी, ऐसे कैसे कह रहे हो? तब कह रहे यो यद अनाश्रित गुण सतत आश्रित भवति, व्याप्ति का स्वरूप बदल देंगे। जो जिसमें आश्रित नहीं है गुण वह उससे भिन्न में आश्रित होता है, ऐसे कहो तो समझ जाएगा। यथा प्रतिव्याधि में जो आश्रित नहीं है ऐसा जो शब्द है वो कहाँ रहेगा? पृथ्वी से अतिरिक्त आकाश में आश्रित होता है। इस तरह से अन्वय दृष्टांत बन गया।
तथा च बुद्धियादि पृथ्व्यादि अष्टद्रव्य अतिरिक्त आश्रय, इसे बुद्धियादि क्या है? पृथ्व्यादि अष्टद्रव्यों से भिन्न द्रव्य में आश्रित सिद्ध हुआ। तदेव पृथ्वी अष्टद्रव्य व्यतिरिक्त नवमम द्रव्यम आत्मा सिद्ध, इसे पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों से अतिरिक्त नौवां द्रव्य के रूप में आत्मा सिद्ध हो जाता है। केवल व्यतिरिक मान लो, चाहे व्यतिरिक, दोनों तरीके से भी आप, लेकिन व्याप्ति के स्वरूप में अंतर करना, हेतु तो वही है, साध्य भी वही है, लेकिन व्याप्ति बोलने के तरीके बदल दोगे तो अनुव्यतिरिक की भी वो हो सकता है, ये दिखाया है उन्होंने। कुछ लोग कह सकते हैं बुद्धियादि जो है ना गुण नहीं है, बुद्धियादि हो न गुणा, ऐसा भी कोई कह सकता है। जैसे बाकी लोग है ज्ञानमेव आत्मा, छठ विज्ञान आदमी, वेदांत भी क्या है? ज्ञानमेव आत्मा। और ज्ञान को आपने गुण कैसे कह दिया? ज्ञान तो खुद आत्मा ही है कि नहीं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे अनेक सारे मंत्र मिलेंगे। आप ज्ञान को गुण कह रहे हो, ज्ञान को आत्मा ही कह रहा है, दोनों विरोध हो गया ना। वो कहता है तब ये अपने तर्क देते सामान्य रूपेण, यहाँ विस्तार तो है नहीं, संक्षेप में इनका कहना है कि भाई ज्ञानी आत्मा होता, फिर हमें सुषुप्ति काल में ज्ञान होना चाहिए। आत्मा तो व्यापक है, नित्य है, सुषुप्ति काल में रहता कि नहीं रहता है? फिर वहां क्यों ज्ञान नहीं हो रहा? इस जागृत में हमें ज्ञान होता है, इंद्रिय आदि का प्रयोग करते हुए मन के द्वारा सबके द्वारा हो ही रहा है, यह इंद्रिय सापेक्ष हो रहा है। और स्वप्न में मन बैठा है, मन सापेक्ष हो रहा है। और ज्ञान ही आत्मा है, स्वरूप ज्ञान आत्मा का अनुभूति तो वहां होना चाहिए। तो यहाँ स्वरूपता ज्ञान रूप आत्मा का अनुभूति नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ इंद्रिया काम कर रहे हैं, यह अन्य बाहर की कछड़ा ला रहे हैं। केवल ज्ञान रूप आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे जागृत और स्वप्न में। इस शुद्ध में से कोई कचरा नहीं। कहाँ है? वो तो वेदांत कहेगा ना, नैयायिक नहीं मानते, नैयायिक कोई आवरण उवरण नहीं मानते यहाँ, इसलिए कहते आत्मा जड़ है। इनके यहाँ आत्मा चेतन नहीं है, आत्मा जड़ है। जब मन का संयोग होता है तब आत्मा में चेतनता आ जाती, ज्ञान पैदा होता है। अपने अपनी ऋषियों की सोच है। जैसे आप बटन दबाते हो बल्ब जलता है, बटन ऑफ करो बल्ब ऑफ हो गया, प्रकाश नहीं देता। इस आत्मा संयोग से कि अनुभव तो यही सभी को है ना, किसी को भी जो अनुभव हो रहा है, आम आदमी का समझो या बुद्धिमान का भी समझो, सबका अनुभव क्या है? आत्मा संयोग के बिना कोई चीज अनुभव हो नहीं रहा। फिर इनके गलत कहां से था? कि तर्क प्रधान है ना, अनुभव और तर्क प्रधान है ना इनका, श्रुति प्रधान तो है नहीं। ईश्वर प्रोक्त तो श्रुति को इन्होंने प्रमाण मान लिया, इसलिए जितने वेदांत के वाक्य हैं उनको अर्थवाद कहेंगे ये लोग। प्रशंसा है, केवल जीवात्मा का प्रशंसा कर रहे हैं, तू ही ब्रह्म है, तू ही ये है, तू ही वो है। जैसे दृष्टांत देते हैं लोग, इनके पास दृष्टांत कम थोड़ी है। जैसे आपने क्या कहा, यूप को ही कहा दिया आदित्य। यूप एक लकड़ी होता है कर्मकांड यज्ञ में ना, वो बांध पीछे गाड़ता होता है, बिल्कुल टाइट होता है, उसके सपोर्ट लेकर जोर से गाता है वो। उस लकड़ी को कह दिया आदित्यो यूप, हे यूप तू ही सूर्य है, महान है। वैसे ही तुमको कह दे तू ब्रह्म है, तो तोमसी, ये तो प्रशंसा है। विवेक के बाद कहा, हमारे अज्ञान में कहा जो महावाक्य का जो ऋषियों ने किया हो तो विवेक से किया था, शोधन हो गया भाई, उसी का तो व्याख्या कर रहे हैं, वो भी प्रशंसा ही पर कह रहे हैं। ये ऋषियों ने ही प्रशंसा किया है, तू ही ब्रह्म है ना। हम लोग नहीं कहते आदमी को तुम एवं माता च पिता तुम बंधु च सखा तुम कहाँ है? आप ही माता है, आप ही पिता है, आप ही बंधु, आप ही सखा, आप ही धन, आप ही दौलत, आप ही विद्या, आप ही सर्वे सर्वा। क्या है सर्वे सर्वा? नहीं, ये तो हमारे चाटुकारिता में कह रहे हैं। तो फिर यही तो ऋषि लोगों ने भी कह दिया, प्रशंसा कर दिया आत्मा की, जीवात्मा की प्रशंसा कर दी। तू ही ब्रह्म है, तू ही ये है, तू ही वो है। क्या बोलने दो, इन अनुभवों में क्या आ रहा है भाई? ऋषियों ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो छोड़ो, इनका कहना है कि सभी का अनुभव क्या है अंत में। जीवन मुक्त को भी कहते हो, वो भी अंत भेद नहीं रहता है।
आपका कहना दृष्टि बदल गई, दृष्टि किसकी बदली कौन जाने, बदली कि न बदली। डायलॉग मारते सभी हैं, सोते रहते और कहते योग निद्रा में था। अब क्या भरोसा है? अब आपके कह रहे मानना पड़ता, ठीक है आप योग निद्रा में हैं, आप ध्यान में हैं। अब क्या मान, कमरे के अंदर क्या हो रहा है, सो रहे हैं कि ध्यान में बैठे हैं? खिड़की तो क्यों नहीं खुला रखते हो? खिड़की तो हम देख लेते, हाँ ध्यान में है तो ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करते। खिड़की बंद, सब बंद, पता क्या है अंदर क्या हो रहा है। इसे सारे संसार ऐसा ही है कि कहीं भी आपको यथार्थ में क्या है क्या नहीं है, ये अपने व्यक्तिगत अनुभव से सिद्ध होता है, किसके कहने से नहीं होता। कौन प्रशंसा में कह रहा है, कौन यथार्थ में कह रहा है, ये कोई नहीं जानता, चाहे ऋषि हो चाहे कोई हो। इसे संपूर्ण साफ कहना नहीं, एको परिचय से वो छप प्रमाण, किस ऋषि को प्रमाण माने? कोई ऐसा कहता, कोई वैसा कहता। इसलिए इन सब सभी ऋषियों के वचन, हम किसी अनादर नहीं कर रहे हैं। इसे जो जिस स्टेज में अनुभव कर रहा है उसके वो जो कह रहा है उस तर्क को समझना है केवल हमें। परमाणु श्रुति विभिन्ना स्मृति विभिन्ना धर्म से तत्व नीतम बस कह दिया। अपने हृदय में जाओ तो पता चलेगा असलियत क्या है। और जिसको अपनी जितनी वासना, जिस संस्कार कर हृदय में जा रहा है, जो गुफा में, और जैसे से अनुभव करे वैसे उसे बोल रहा है। भाई आप भी अपने हृदय में जाओगे ध्यान करके या वर्णन करोगे, लेकिन आप किन वासनाओं को लेकर, किन संस्कारों को लेकर ध्यान किए हैं, या पहले सेवा के वासना क्षय करके ध्यान किए हैं, दोनों बहुत फर्क है। या निर्मल मन अंतःकरण होकर के अपने हृदय गुफा में जाकर अनुभव करोगे तब कुछ और ही अनुभव होगा, और समल अंतःकरण आपने ध्यान कर दिया हृदय में, कुछ और ही अनुभव होएगा। और हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से परोस रहा है, वही अनेक दर्शन बना होगा। इसे कोई गलत नहीं है, वो अपने स्टेज में वो अपने सही है, गलत कहां। इसे इनके दृष्टिकोण में हम ब्रह्मास्मि तत्व से प्रशंसा है तो ठीक है, उसे हमें कोई परेशानी नहीं होती। इसीलिए हम समझते हाँ उनके अपने अनुभव ठीक है, वो बोल रहे हैं, हम भी उसी को प्रतिवान जब पढ़ा रहा हूं इसको तो यही कहूंगा उपनिषद पूरा प्रशंसा है, अर्थवाद है। इसीलिए आत्मा और मन का संयोग से ही ज्ञान पैदा होता है, ये सर्वानुभव सिद्ध मामला है। अतएव आत्मा आमतौर पर जड़ है, उस जड़ को आप अज्ञान कह लो, अविद्या का आवरण कह दिए, सुषुप्त अपने अविद्या का आवरण का अविद्या ही है, वहां जड़ है, आत्मा है एक शब्द। जगने के बाद जो संस्मरण कर कहते हो न किंचित अवेदिशम, वह अज्ञान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हो। अहम सुखम अस्वाप से, मैं सुखपूर्वक सोया था। मैं दो चीज अपने सुख और अज्ञान, और ये दोनों आत्मा का ही गुण है। मैं यह कहने दोनों ही आत्मा का ही गुण, मैं आत्मा रूप में ही था, इन गुणों को लेकर था कि हर व्यक्ति उन चीजों का अपने अपने ढंग से व्याख्या करता है। इसलिए प्रयोग क्या है, बुद्धि आदि जो है इस तरह से उन्होंने सिद्ध कर दिया आत्मा को अन्वय व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा। बुद्धि आदि किसरे विशेष गुण है, गुण होता हुआ एक इंद्रिय मात्र ग्राही होने से ये अनुमान के द्वारा विशेष गुण पहले सिद्ध कर दिया, और गुण को एक गुणी की अपेक्षा थी, गुणी कौन है वो आत्मा है करके, और विशेष अनुमान के द्वारा उसको भी सिद्ध कर दिया। और अब अंतिम बात इन्होंने जो नहीं कहा उसको समझना पड़ेगा। एकम द्वितीय ब्रह्म वो जो कहा है वो ईश्वर एक है समझना, यानी जीव ब्रह्म एक है अर्थ नहीं है वहां, एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म। ईश्वर कैसा है, ब्रह्म नहीं ईश्वर, वो कैसा है, वो एक है, उसके समान भी कोई दूसरा नहीं, इसलिए एवं कह दिया, और दूसरा तो है ही नहीं, अद्वितीय है। लेकिन ऐसा जो एक में द्वितीय ब्रह्म रूपा ईश्वर से भिन्न जीवात्मा है, जीवेश्वरो भिन्नौ, जीवेश्वरो भिन्नौ, क्यों, किंचित सर्वज्ञत आदि विरुद्ध धर्म अध्यस्तत्व, विरुद्ध धर्म देखने को मिल रहा है। किंचिज्ञ है और वो सर्वज्ञ है, ये अल्प शक्तिमान है वह सर्वशक्तिमान है, ये अल्प ऐश्वर्य वाला है वो पूर्ण ऐश्वर्य वाला है। यह भेद स्पष्ट धर्मगत भेद दोनों का, जीवात्मा और परमात्मा का धर्मगत स्पष्ट दिखता है। विरुद्ध धर्म अध्यस्तत्वात् दहन तुहिनवत्, दृष्टांत क्या है, दहन तुहिनवत्, जैसे अग्नि और
तो हाँ ये आर्य समाज परस्पर विरोधी है। आर्य समाज की व्याख्या आ गई। ये जीव तो परमात्मा भिन्न मानते हैं लोग भी, जीवात्मा और परमात्मा भिन्न मानते हैं। जीव ब्रह्म का अभेद आगम के बल पर जो सिद्ध करते हैं वो गलत सिद्ध करते हैं वेदांत इनके मत के अनुसार। इनका अभेद तो हो ही नहीं सकता, परस्पर विरुद्ध धर्मों के जैसा अभेद हो नहीं सकता है ना। ठंडी और गर्मी का कभी भी अभेद नहीं कर सकते आप, तो जीव और ब्रह्म का कभी अभेद आप नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले बता देना वास्तविक भेद मानते हैं। तो वास्तविक भेद जब है तो उसको तोड़ के वास्तविक अभेद की ओर आप जा नहीं सकते। दो वास्तविक हो नहीं सकते, अभेद भी वास्तविक हो भेद भी वास्तविक हो, दो कभी नहीं हो सकता। यदि अभेद वास्तविक है भेद काल्पनिक माननी पड़ेगी, और या भेद को वास्तविक मान लोगे अभेद काल्पनिक है, प्रशंसा मात्र मानना पड़ेगा। और इनका कहना है भेद काल्पनिक नहीं है, भेद वास्तविक अनुभव सिद्ध हो रहा है, अतएव अभेद काल्पनिक है, वो प्रशंसा मात्र माननी चाहिए। ये उसका खंडन कर रहे वेदांती। सच सर्वत्र कार्योपलम्बाद विभु, और कभी आत्मा का विभु को कहते हो, आत्मा विभु कैसे, हर जीवात्मा विभु कैसे हो गया? इसीलिए सर्वत्र कार्योपलम्बात, सर्वत्र कार्योपलम्बात। ये शरीर यहीं रह जाता है, शरीर मर गया तो शरीर में चला गया, वहां आत्मा ना हो यहां से आत्मा जाएगा मानना पड़ेगा ना फिर। और आत्मा से आने जाने वाला हो जाए, क्रियावान हो जाएगा, फिर विनश्वर हो जाएगा, नित्य कैसे होगा? इसलिए आत्मा को व्यापक मानना पड़ता है। और सूक्ष्म शरीर यहां से वहां गए तो वहां भी आत्मा थी ना, सूक्ष्म शरीर यहां से वहां चला भी जाए तो वहां भी आत्मा है, अतः उसको आत्मा को वहां अधिष्ठान मिल गया, सूक्ष्म शरीर को चेतन मिल गया, चेतन अधिष्ठान मिल जाता है आसानी से। ये आत्मा व्यापक नहीं मानेंगे फिर दिक्कत होगी, परिच्छिन्न मानोगे तो सूक्ष्म शरीर के अंदर एक छोटा सा चीज मानोगे, क्रियाशील हो जाएगा, वो आने जाने वाला हो जाएगा, फिर अनित्य हो जाएगा। इसलिए उसके नित्यत्व के लिए उनको क्या मानना पड़ता है? भिन्न भिन्न प्रति शरीर भिन्न भिन्न आत्मा होते भी सकल भिन्न आत्माएं व्यापक ही रहेंगे। जैसे अनेक व्याप्ति वस्तु परस्पर विरुद्ध अविरुद्ध प्रग्रह रह की नहीं रह रही यहाँ पर अभी, जो देश भी है यहाँ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यहीं पर है, काल भी है यहाँ, है ही नहीं, आकाश भी है यहाँ, इस तरह से आत्मा भी रह गया यहाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे अनेक सूक्ष्म वस्तु परस्पर अविरोध भाव पूर्वक व्यापक होने पर भी, जैसे दिक् काल और जो है चीजें रह सकते हैं, आकाश आदि एक साथ रह सकते हैं व्यापक होते गए हुए, आत्मा व्यापक होते हुए रहने में क्या आपत्ति है? ये सब आपत्ति तब होती है यदि आप सावयव मानेंगे आत्मा। सावयव वस्तु एक यहाँ पर सावयव वस्तु दूसरी घुस नहीं सकता, एक रख दिया आपने, रख दिया, वहां दूसरा नहीं बैठेगा, अभी उसके ऊपर हो गया तो नीचे होगा, इधर उधर होएगा, जहां वो है वहीं पर दूसरा नहीं जा सकता। क्यों? वो सावयव है, देश से परिच्छिन्न है, काल से परिच्छिन्न है, वहां नहीं हो सकता है। और जो निरवय वस्तु होते हैं, इसलिए आकाश को क्या कहा? निरवय है, काल को निरवय, दिशा को निरवय कहा। ये सब निरवय पदार्थ है। जैसे आत्मा भी निरवय होने के नाते उसका व्यापक होने में कोई आपत्ति नहीं। क्यों नहीं होगा? मन के संयोग से हो जाएगा। भाई आकाश मलिनता क्यों दिख रही है? हमने धूल उड़ा दिया, धूल उड़ा तब तो आकाश मलिन महसूस होगा, नहीं तो आकाश का मलिन है। आपका मन विचलित हुआ, अधिक भ्रम हो जाता है, इसलिए कि पूर्व इधर से उधर हो गया क्या? आपको भ्रांति हुई, केवल मन का खेल। से व्यापक चीजों में औपाधिक कैसे व्यवस्था बन जाती है। इसलिए आत्मा में क्या हुआ? सुख दुख क्यों आया? मन की वजह से। मन का सहयोग ना हो तो आत्मा में सुख दुख कुछ नहीं, वो तो मुक्त है फिर तो। इसलिए 21 प्रकार के दुख द्वंस से सुख को भी गिना है ना, दुख के उसमें अंतर्गत ही उसका तो नाश हो जाता है। फिर आपका कौन सा गुण रह गया? कोई नहीं रहेगा, केवल आपका नित्य ज्ञान रह गया। नित्य ज्ञान रहेंगे ना, नित्य ज्ञान रहेगा शुद्ध, सविषय ज्ञान, विषय ज्ञान नहीं रहेगा। इसे जो ज्ञान नष्ट कर किसों कर रहे हैं? 6 इंद्रियां, 6 विषय और उन 6 विषयों का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को नहीं दे रहे। निर्विषय ज्ञान का नाश, निर्विकल्प ज्ञान का नाश नहीं हुआ, जितने सविकल्प ज्ञान नष्ट, यही दुख का कारण है। सविकल्प ज्ञान ही तो दुख का कारण है। मैं आत्मा हूं, ये कहां दुख का कारण है? मैं देवदत्त हूं, दुख का कारण हो गया।
मैं आत्मा हूं, इसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आप मान लेते मैं अमुक हूं, फिर सारी रिश्तेदारी आ गई। वो जो अमुक आपने नाम ले लिया ना, देवदत्त सोमदत्त कुछ भी नाम लो, वो नाम लेते क्या होगा, उसका माता होगा, पिता होगा, भाई होगा, बहन होगा, सारा चाचा ताऊ दुनिया और रिश्तेदारी सामने आ जाएगी, दुख का कारण हो जाता है। उपाधि से दुख हो। इसे निर्विकल्प ज्ञान जब तक है हमारे पास, तब तक हमें कोई दुख नाम का बंधन नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं। सविकल्प ज्ञान कैसे होती है, और उन सविकल्प ज्ञानों का ही वो नाश मानते हैं। सच सर्वत्र कार्योपलम्बात विभु परम महत् परिमाणवान इत्यर्थ। विभु का मतलब क्या, परम महत् परिमाण वाला होता है, ये इसका अर्थ हुआ। विभुत्वाच्च नित्यो, विभु होने से वो नित्य है। असौ व्योमवत आकाश के समान। सुखादि नाम वैचित्र्य प्रशर भिन्न, और सुखादियों की विचित्रता के आधार पर ही हमेशा आत्मा को अनंत मानेंगे, प्रति शरीर भिन्न भिन्न मानेंगे, ये उन्होंने कहा।